उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था और भस्मासुर को इन्हीं याना केव्स में। भाई साहब क्या नज़ारा है यार। ये सब जो है ना पेड़ की जड़ों ने जो है फ्रेगनेंस जो आ रही है ना यहाँ पे, बिकॉज इसका जो आकार है वो ओम शेप में है। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोकर्णा। तो भाई ऐसा है ना कि हम रुके थे कल, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा किस तरह से हम गोवा से आए गोकर्णा। गोकर्णा पे हमारी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ठीक बीच पे थी। तो फिलहाल ये है कुछ इस तरह की पार्किंग, और ये हमारे दो बंधु बंधुलो। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट हो रही है। सो भाई ऐसा है कि आज थोड़ा सा अगल बगल एक्सप्लोर करने का मूड है। तो फिलहाल जा रहे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है याना केव्स, जो कि नेचुरल केव्स है। उसके बाद जाएंगे विभूति फॉल और थोड़े बहुत बीचेस और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको लेके चलते हैं फटाफट से याना केव। ऑलराइट, सो भाई लोग फिलहाल खड़े हैं दो राहे पे, एक ये एक रहा और एक ये रहा। सो भाई यहाँ जाना था हमको, और यहाँ पर ना अंदर जब आप आओगे तो स्टेट हाईवे के जितने बोर्ड्स है ना सब पे सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ में लिखा हुआ है, इवन इंग्लिश में भी नहीं लिखा है। भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, एटलीस्ट बाहर से जो आते हैं उन लोगों के लिए आप इंग्लिश में तो लिखिए, अवेलेबल करवाइए उस चीज़ को। सो ये देखो भाई, अभी हम सिर्फ अंदाज़ा लगा के जा रहे हैं कि ऊपर वाला याना लिखा हुआ है। एक इधर रास्ता, एक इधर रास्ता, और इस रास्ते पे हम 3 ब्लॉगर। रोड छोड़ के खड़े हो, गाड़ी स्पीड से साइड आओ, साइड आओ। कोई तुम्हारा कचुम्बर बता के निकल जाएगा। सो भाई बुन के अपनी बाइक्स का ताना माना हम पहुंच गए हैं केव याना। सो भाई ये देखोगे आप, ये कुछ इस तरह की यहाँ का पूरा जोग्राफिकल जो है दे रखी है डिटेल। तो आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। और भाई काफ़ी सारी केव्स हैं यहाँ पे, 2400 हेक्टेयर पे पूरा जंगल जो है फैला हुआ है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, और जो आते समय यहाँ पे फ्रेगनेंसेस आती है ना अलग अलग हर्ब्स, और उसकी बहुत अल्टीमेट है यार। ये देखो आप। सो इसका माइथोलॉजिकल कनेक्शन भी है, सो ये भी देख सकते हो आप। तो अगर आप चाहो तो इसको सरकंड पुराण से लिंक्ड है ये, आप इसको पॉज कीजिए और पूरा एक बार पढ़ लीजिए। चलते हैं अंदर। ऑलराइट दोस्तों, सो अब वॉक करते हुए जा रहे हैं याना केव्स की तरफ। और एंट्री चार्जेस जो है, शशांक ने अभी टिकट लिया, उसने बताया 50 रुपीज़ पर पर्सन है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कैरी करते हो, जैसे आरती ने रेड बुल कैरी करी है, तो 50 रुपीज़ इसका जमा होता है वहाँ पे। और जो कि अगर आप वापस लेके जाएंगे यही रेड बुल का खाली कैन, तो आपको 50 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे। अदरवाइज़ वो आपको दंड लगेगा, दंड। तो ऐसा है कि इसकी थोड़ी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री ऐसी है कि जब शिवजी ने शिवजी ने वरदान दिया था भस्मासुर को, तो जो लॉर्ड विष्णु है उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था और भस्मासुर को इन्हीं याना केव्स में उन्होंने मोहित करके, और जब भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर पे रख के खुद ही भस्म हो गया था, तो यही जगह है। एक और माइथोलॉजिकल सेइंग ये है कि जो हिरण्यकश्यप है उसके जो 2 पुत्र थे, उनका भी लॉर्ड शिवा ने भैरव अवतार लेके जो वध किया था वो यही किया था। तो फिलहाल हम भी चलते हैं, हम एक देवी और 2 देव। ये देखो भाई केव के अंदर का नज़ारा। सो ये जो आप मेरे पीछे केव्स देख रहे हो ना, ये पूरी याना केव्स, यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है ये जो केव्स है। और जो मैंने आपको भस्मासुर वाली स्टोरी सुनाई थी, तो यहाँ पे जो माइथोलॉजिकल कनेक्शन जो आ रहा है इसके ब्लैक कलर का, वो ये है कि जो भस्मासुर की एशेस थी उससे यहाँ के इन पहाड़ों और पत्थरों का कलर जो है ब्लैक हुआ है। भाई साहब क्या नज़ारा है यार, क्या ही नज़ारा है। ये देखो, है ना बहुत सुंदर। भाई ये वाली जो केव है ना जिसमें अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं, इसका नाम है श्री क्षेत्र याना, और टाइमिंग्स है सुबह 8:30 से 5:30 बजे शाम तक। और ये देखोगे आप, सो यहाँ पे जो है ना शूज़ वगैरह सब उतार के जाने पड़ते हैं। और
एंट्रेंस फी जो है वो 10 रुपये पर पर्सन है। ऑल राइट भाई लोग, सो बस कुछ पल का इंतज़ार, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं वहाँ नीचे से। और भाई साहब ये देखो क्या ही नज़ारा है यार। इसलिए तो मैं कहता हूँ इनक्रेडिबल इंडिया, बहुत कुछ है इंडिया में देखने के लिए। बाहर जाने से पहले इंडिया एक्सप्लोर करो। सो देखो कहाँ से निकल रहे हैं हम। मस्त है यार एकदम। ये देखो मैडम मान नहीं रही है, यहीं से छलांग लगा दो। खुद ही को करके बुलंद उतरे थे जैसे तैसे। आरती एक भी नहीं हुआ है, आरती एक बात बताओ, ठीक हूँ। आरती एक बात बताओ, चढ़ोगी कैसे? मैं तो चढ़ सकती हूँ, आप लोगों को दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ तुम्हारी है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। रेस लगा है, चलो सच में चलो। समझदारी और वो एक मॉडर्न है, उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत पतला सा अंतर है। बस बेवकूफी के आसपास का ही है। हम समझदारी वाले पे चलना चाहते हैं। तो भाई ये देखो स्टीप है, बढ़िया है। केव्स यहाँ पे काफ़ी सारी है, हमने एक विज़िट करी और 2 केव्स यहाँ पर लोगों के लिए खोल रखी है। एक नीचे जाके थी, छोटी वाली थी, हमने सोचा बड़ी वाली एक्सप्लोर कर ही ली है। और ये जो पूरा जंगल का इलाका है ना, इसमें काफ़ी सारी केव्स है, काफ़ी सारी ऐसी केव्स। सो भाई फ़िलहाल पी रहे हैं गोली सोडा, इसको यहाँ पे बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं बंटा सोडा। और यहाँ पे काट रहे हैं मस्त कैरी, मसाला वसाला डाल के खाते हैं, है ना। चीयर्स टू लाइफ। उनका भी शूट करोगे। और ये जो है ना, ये हमने यहीं से लिया है गोली सोडा भाई से। क्या नाम है आपका? डम करने को हाँ एक बार मारने चले। हाँ ये ये आता था कॉमिक्स हमारे में। हाँ ये ओपन करने के बाद वीडियो फेमस ये तो ऑल ओवर इंडिया फेमस है ना। सो पीते हैं यहाँ पे, रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी है। पानी क्यों नहीं मिलता है यहाँ पे? भाई पेट्रोल मिल जाता है, पानी नहीं मिलता। पेट्रोल का बोतल वापस लेते हम लोग, प्लास्टिक का बोतल लेके जाते नहीं, उधर ही फेंक देते। इधर ही पानी पीते हुए वापस रख लेगा अगले पेट्रोल के लिए। सो याना केव्स विजिट करके आ गए और मैंने आपको इसका माइथोलॉजिकली जो कनेक्शन था वो तो बता दिया। मैं आपको बताता हूँ इसका जियोलॉजिकली, साइंटिफिक जियोलॉजिकली कनेक्शन। तो भाई ये जो है ना, ये पूरा फॉर्मेशन जो है ये कैल्शियम एमोनाइट का है, जो कि वॉल्केनो इरप्शन से होता है। और भाई यहाँ पे जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, ये 3.6 मिलियन ईयर्स पुराना है, यानी डायनासोर निपटे थे तब का। सो भाई आ रहे हो यहाँ पे, गोकर्ण आ रहे हो तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा दूर है, 50-55 किलोमीटर है, पर रास्ते में आपको इतना मज़ा आएगा ना। लगता 100 किलोमीटर है। लगता तो मुझे 100 से भी ऊपर लग रहा था। निकले थे, पहुँच ही नहीं पाए, मतलब 50 खत्म क्यों नहीं हो रहे। और भाई ऐसा नहीं है, मतलब आप चलोगे ना 19 किलोमीटर, आप बहुत लंबा चलोगे उसके बाद आएगा 15 किलोमीटर। अरे भाई 4 ही चले अभी। सो अभी जा रहे हैं कौन सा फॉल? विभूति फॉल्स। विभूति फॉल। आपने वो सीरियल देखा होगा, भाभी जी घर पे हैं, ये भाभी जी विभूति जी है क्या? सो विभूति वाटरफॉल पहुंच गए। एंट्री चार्ज कुछ नहीं है यहाँ पे, बस आपको जो आपकी, जैसे हम लोग 2 व्हीलर लेके आए हैं तो उसका 35 रुपये पर बाइक का चार्ज हुआ हमारा, बस उतना ही टिकट था। इसके अलावा एंट्री फ्री। और यहाँ पर जो है नेचुरल पूल बना हुआ है वाटरफॉल के अंदर, जैसा कि सुनने में आया है। तो भाई चलते हैं, देखते हैं कितना ट्रैक करके जाना है। यार ट्रैकिंग वाली जगह पे ना जूते लाए नहीं है, क्रॉक्स में चल रहे हैं। सो भाई कुछ इस तरह का रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर रास्ता है यहाँ का, ये देखो पूरा नेचुरल
ये सब जो है ना पेड़ की जड़ों ने जो है पूरा रास्ता बना रखा है। और भाई इस पेड़ की जड़ है ये, कितनी फैली हुई है यार। पूरा रास्ता जो है ना, ये आप देखो मेरे पीछे, पूरा रास्ता जड़ का बना हुआ, मतलब जड़ से जो जगह रुकी हुई है ना, पूरा वो रास्ता है। भाई रास्ता बड़ा प्यारा है, देख रहे हो आप। और फ्रेगनेंस जो आ रही है ना यहाँ पे, रास्ता बहुत प्यारा है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ। सो भाई फाइनली फाइनली पहुँच गए हम लोग विभूति वाटरफॉल। भाई साहब बहुत ही सुंदर। पहले तो आप ये देखो, ये देख रहे हो इतना बड़ा ये पेड़ ऊपर से पानी के साथ बह के आया है यार। ओ एम जी। सो ये देखो यार, ये है वो नेचुरल पूल, ठीक है, सब मज़े ले रहे हैं इसके। और ये देखो ऊपर से आ रहा है पानी। ऑलराइट भाई, सो हम खा रहे हैं पहाड़ों वाली मैगी। बस डिफरेंस इतना है कि इन पहाड़ों में ठंडक नहीं, गर्मी है, पसीने निकालने वाली। जंगल वाली बाइक ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ों में तो जंगल है, जंगल में पहाड़ है, पर यहाँ गर्मी की बहार है और बेशुमार है। कालिया कालिया ये कलिया, ये गुड़िया, और हम इनके साथ हुरिया। बहु गुड़िया। सो भाई ये देखो, ये आ गई मैगी। भाई को इतनी जोर की भूख लग रही है आज की वो ब्लॉग व्लॉग छोड़ के सीधे मैगी में टूट पड़ा एकदम। पहले चेक पूजा फिर काम दूंगा। बिल्कुल सही। सो भाई चीयर्स टू लाइफ। किसने सोचा था एक दिन यहाँ बैठ के मैगी खाएंगे। थैंक्स टू शशांक। थैंक्स टू यू आल्सो आहा, साथ देने के लिए। बिल्कुल मजा आ गया। भाई 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 भाई, नहीं आया मजा। इसके मुंह से समझ आता है इसको कहाँ मजा आता है और कहाँ नहीं आता। चलिए रखते हैं, खाते हैं, फिर आगे जाते हैं। सो भाई बिना अपनी आंखों को मीच हम पहुंच गए हैं ओम बीच। और ओम बीच इसलिए कहा जाता है इसको बिकॉज इसका जो आकार है वो ओम शेप में है। ऊपर से फ्लाई करके जाओ या फिर ड्रोन वगैरह शॉट लो तब वो नज़र आता है। नीचे से तो आपको नॉर्मल बीच ही लगेगा। तो देखते हैं, फ़िलहाल ट्राई करेंगे अगर शॉट मिल जाता है तो। सो भाई पहुंच गए हैं उस मेन पॉइंट पे जहाँ पर ओम का आकार बनता है। सो ये देखोगे आप, ये कुछ इस तरह से ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, और वहाँ से आगे जाके इस तरह से ओम बना रहा है। ये वाला जो है ना, ये है पार्वती रॉक, ठीक है। यहाँ से ये ओम का सर्कल बनता हुआ जाता है ऐसा। और फिर ये जो आप देख रहे हो बीच में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है, ये शिवलिंगा रॉक है। सो आप देख रहे होगे शिवलिंग का आकार बीच में। और जो मैंने आपको दिखाया था वो उस साइड पे जो है, सेकंड साइड पे, तो वहाँ पर जाके ओम का आकार पूरा होता है। तो वो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। बाकी थोड़ी जानकारी मुझे अभी मिली तो मैंने सोचा आपके साथ उसको बांट लिया जाए। पहुँच गए हैं वापस अपने होटल पे, अपने बीच रिसॉर्ट पे। और भाई आज दिन भर घूमे, गर्मी ने हालत ख़राब कर दी यार। व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, सीनिक व्यूज़ हैं, पहाड़ियों पे जाओगे आप, केव्स देखोगे, वाटरफॉल देखोगे, पर आपको गर्मी लगना बंद नहीं होगी। बिकॉज वेदर जो है, नवंबर एंड होने आया है। हम लोग ये सोच के चले थे कि भाई नवंबर एंड हो रहा है तो वेदर थोड़ा अच्छा हो गया होगा, पर नहीं, वेदर बहुत ख़राब है यहाँ पे। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। और ऐसी ना ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है ना जब, तो आप पसीने पसीने हो जाते हो। आप देखोगे ऑलरेडी मैं टैनिंग मेरी स्टार्ट हो गई है अभी से। और जबकि अभी तो हमने सिर्फ गोवा से गोकर्णा किया है। सो भाई पर वो सब छोड़ते हैं, मज़े पूरे आए। थक बहुत गए हैं यार, बिकॉज पूरा ऊपर पहाड़ पे है याना केव्स और वाटरफॉल। सो विभूति वाटरफॉल, याना केव्स, चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते वहाँ फिर दोनों जगह ट्रैक करना पड़ता है, वो दोनों ट्रैक करे हमने। उसके बाद नीचे आए ओम बीच भी बाइक ऊपर खड़ी करनी पड़ती है। उसके बाद उतर के नीचे आना पड़ता है, वापस चढ़ना पड़ता है। बहुत एक्टिव हो गया है स्केड्यूल। सो आज के इस व्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। अगले व्लॉग में जाने की, जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें हम लोग निकलेंगे उडीपी के लिए, ठीक है।
सो ओडीपी चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। शावर लेके आया हूँ पर फिर भी पसीने के रेले बह रहे हैं भाई। पैकिंग वगैरह सब करनी है बिकॉज कल सुबह जल्दी निकलना है। तो करते हैं यहाँ पे एंड इस ब्लॉग का। आप देखोगे टी शर्ट नहीं सारे डिवाइसेस गैजेट्स चार्जिंग पे लगे हैं। और भाई ऐसा होता है ट्रैवलर्स यूट्यूबर्स के साथ स्पेशली कि आपको अपने ज़्यादा डिवाइसेस को चार्ज करना पड़ता है। तो ये अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो फॉर व्हाट्सएप रीज़न तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। चलिए गुड नाइट एंड जय हिंद।